हम कंपनी साहब के माध्यम से ही कहते हैं कि लारा एक टब लगाइए और नहीं तो यहाँ से भागिए। यह बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब जनता गोलबंद हो चुका है। कहाँ जब एक इतना जमीन दबे हमीन और हमीन के एक कट्ठा लिए भर ना होता है तो हमीन दे दबे, हमीन उतना कैसे गुजर काटबे। अभी हम लोग को वहाँ से खदेड़ के भगाया जाता है कि नहीं यहाँ तुम लोग का जमीन नहीं है, और फॉरेस्ट वाला का जमीन है। लेकिन 14,000 सैलरी दे रहा सबको, 14,000 ही सैलरी सबको। ठीक है, तो ये गलत है ना। इसमें क्या होगा? अभी कॉन्ट्रैक्टर में भी काम करते थे तो 67,000 रुपया कमाते थे, यहाँ में क्या, इससे क्या गुजारा होगा? और इन लोग का जब आदमी मरेगा एनटीपीसी का 3 करोड़ रुपया तुरंत मिलता है और एनटीपीसी में नौकरी मिलता है। लोगों पर झूठा केस करके जेल भेज करके भय का माहौल बना करके सिर्फ जमीन लूटने काम कर रही है। जमीन लिया जाएगा तब हम लोग गुस्सा करेंगे और उसको भगाएंगे। उसको कोयले के वजह से गर्दा बहुत सारी चीज से लोग को नुकसान होता है। कि जितना भी नौजवान है, देखिए आप लोग सब बेरोजगार है, सब बाहर जाके काम करता है और यहाँ बाहरिया आदमी आके काम कर रहा है। अभी जिस नारे को आप सुन रहे थे, एनटीपीसी वापस जाओ, कंपनी के दलालों होश में आओ, ये विस्थापित प्रभावित गांव के लोगों का यह नारा था। ये इसलिए नारा लगा रहे थे कि एनटीपीसी हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा के क्षेत्र में जहां पर भी काम कर रही है, और उसके जो एमडीओ हैं, कहीं पर त्रिवेणी एमडीओ है, कहीं पर ऋत्विक एमडीओ है, तो कहीं पर और कोई जो है वो एमडीओ है, वो कंपनियां जो है कानून को ताक पर रख करके, संविधान को ताक पर रख करके काम करने का काम करती है। और इसका मूल जड़ यह है कि जब वह कंपनी खनन करने के नाम पर आती है तो आनन फानन में बड़े पैमाने पर लोगों की नियुक्तियां कर लेती है। उस वक्त उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को निकालने का भी काम वो कंपनी करती है। हालांकि ये एक विस्थापित गांव है, बरियातू पंचायत है, जो केरेडारी अंचल के अंतर्गत आता है, और ये सैकड़ों के जनसंख्या में यहाँ के महिला और पुरुष जो हैं वो जल जंगल जमीन नहीं देने का संकल्प ले रहे हैं। पूर्व मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। हम कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप लोग जो नारा लगा रहे थे, आखिर क्या कारण है, क्यों आप लोग जमीन देने से जो है वो इनकार कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं यहाँ पे अभी जितने भी है कि इस जमीन पे अभी मेरे सास है, ससुर है, अभी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो अभी वही जमीन से खा रहे हैं, कमा रहे हैं। और अभी का है जनरेशन में जितने भी बच्चे हैं कहाँ जाएंगे? अभी शिक्षित पर तो अभी तो सरकार तो वैसा ही है, नौकरी तो हो नहीं रही है, तो फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वही खेत रहेगा तो हम लोग अपने से कमाएंगे, खाएंगे, और उसी में सारा पीढ़ी गुजर जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि कंपनी वापस जाए, या फिर जो हम लोग का मांग है वो हम लोग का पूरी करे तो फिर बहुत अच्छा है। कंपनी या तो वापस जाए या तो फिर हम लोगों की जो मांगे हैं वो मांग को पूरा करे। क्यों इतना गुस्सा में है दीदी आप लोग और आंदोलन? क्योंकि हम लोग का जमीन है वो नहीं जाना चाहिए। बच्चे लोग है छोटा छोटा, वो सब यहीं रहे और सब कमाए खाए और यहीं शिक्षित करे तो अच्छा होगा। हम लोग किसी पर गुस्सा नहीं, गुस्सा कब करेंगे जब जमीन लिया जाएगा तब हम लोग गुस्सा करेंगे और उसको भगाएंगे। बारियाती पंचायत से उसको हटाना है, बरियातू पंचायत से हटाना है। यहाँ अगल बगल में कोयला का खनन हो रहा है, पता है? हाँ, का समस्या होता है, उससे क्या फायदा है? हम लोग को अच्छा से कोयला नहीं मिलता है। हाँ। और उसको कोयले के वजह से गर्दा बहुत सारी चीज से लोग को नुकसान होता है। नुकसान होता है? हाँ, प्रदूषण फैलता है उसी से। प्रदूषण फैलता है? हाँ। देखिए प्रदूषण फैलता है, छात्रा है, जमीन काहे नहीं देना चाहते हैं आप लोग? जमीन छोड़ दीजिए, आप बोलिए जमीन क्यों नहीं देना चाहते हैं? जमीन का हल न खेदियल खोजत ने। हाँ। कि हम इनके यहाँ जीना खाना है, बाल बुतरू सब है, और जब ले जते जमीन में उठा पठा के हम इनके कहाँ जब एक इतना जमीन दबे हमीन और हम इनके एक कट्ठा लिए भर ना होता है तो हमीन दे दबे, हमीन उतना कैसे गुजर काटबे? इतना हो ऐसे तो गुजर काटे न पड़ गए, तब उतना कैसे गुजर काटबे? तो कंपनी मोटा पैसा देती है ना? मोटा पैसा देते, मोटा पैसा से कते दे तो एक कट्ठा जमीन लिए भर दे तो एक कट्ठा कते रहबे हमीन, कैसे रहबे? इसीलिए जमीन नहीं देंगे? ना देंगे। अच्छा, जमीन जाने से का नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। नुकसान यही होता है कि बाल बच्चा
कि जितना है लोग लक्ष्मी सब ने हट जाएंगे यहाँ से, सब हट जाएगा। सब ने हट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? 1 कट्ठा जमीन में कितना ममरा रहेंगे? जियो भर में रहेगा। देखिए, जमीन एक ऐसा है जो लोगों को जीने का एक रास्ता देता है। उस जमीन में खेती होता है, समय समय पर फसल होता है, धान हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, लोग उगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं। आखिर क्यों आप लोग जो है ये विरोध कर रहे हैं? पहले आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना भी नौजवान है, देखिए आप लोग सब बेरोजगार हैं, सब बाहर जाके काम करता है और यहाँ बाहरिया आदमी आके काम कर रहा है। सबसे पहले मेरा दुख तो यही है कि हम लोग जिस चीज को हम लोग होनहार हो के भी, हम लोग ड्राइवर है, कोई बीएड किया है, एमए किया है, कोई तरह तरह से सब डिग्री लेके भी बाहर काम कर रहा है। और यहाँ के जहाँ जाते हैं कंपनी, जब वहाँ हम लोग बोलते हैं हम लोग को रोजगार दीजिए, हम लोग ये है, हम लोग ड्राइवर है, हम लोग वोल्वो चलाते हैं, होलपैक चलाते हैं। नहीं, अभी आप लोग का जमीन अभी 4 एकड़ हम लोग का गरमजुरुआ जमीन था, जो हम लोग का पेपर भी है, उस जमीन पे वो डंपिंग कर दिया। हम लोग कल जाके ढूंढेंगे जमीन कहाँ है, वो बोलने का कहाँ है तुम्हारा जमीन। अभी हम लोग को वहां से खदेड़ के भगाया जाता है कि नहीं, यहाँ तुम लोग का जमीन नहीं है, वो फॉरेस्ट वाला का जमीन है। तो ऐसा हम तो कंपनी से भी यही मांग करते हैं, पूरा ग्रामीण से हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि पहले रोजगार से जोड़िए, रोजगार से जोड़िए, उसके बाद जमीन दीजिए। तो कंपनी जो रोजगार देती है उसके बाद भी तो लोग जो है वो आंदोलन करने में उतर जाते हैं कि 12,000 में खटाता है, 13,000 में खटाता है। तो कंपनी से भी डर लगता है। नहीं, सही कहना है। अब 200-300-400 रुपये में क्या होगा? किसका गुजारा चलेगा? कम से कम 1 दिन का 1,000 रुपया होना चाहिए मजदूरी, तभी तो चलेगा। अभी कोई स्कूल का फीस महंगाई है, महंगाई देखते हुए कम से कम 1 दिन में एक वर्कर को 1,000 रुपया तनख्वाह होना चाहिए प्रत्येक दिन। हाँ। अजय क्या बताइए जी? बाकी बढ़ते जाना चाहिए पेमेंट। क्योंकि देखिए अभी के समय में अभी बता रहे हैं, अभी मेरा अभी हुआ इसी में कंपनी में, ठीक है, कौन कंपनी में? यही नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। लेकिन 14,000 सैलरी दे रहा सबको, 14,000 ही सैलरी सबको, ठीक है। तो ये गलत है ना। इसमें क्या होगा? अभी कॉन्ट्रेक्टर में भी काम करते थे तो 67-68 हजार रुपया कमाते थे। यहाँ में क्या, इससे क्या गुजारा होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। नहीं। तो देखिए, कंपनी जमीन लेती है, जमीन के बदले में उचित मुआवजा भी नहीं देती है, और जब रोजगार देती है, नौकरी देती है, तो नौकरी के बदले में 14,000 रुपया देती है। पूर्व कृषि मंत्री भी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, लगातार जो है आप आंदोलन कर रहे हैं। अभी जो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि हम जमीन नहीं देना चाहते हैं। देखिए, एनटीपीसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बहुत खराब कंपनी है और ये तिल तिल करके मारने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब यहाँ आम पब्लिक रैयत विस्थापित जब एक्सीडेंट होकर मरता है तो हम लोग 24 घंटा जद्दोजहद करते हैं उसके लाश उठाने के लिए, उसका कंपनसेशन के लिए, मुआवजा के लेकर। और 5 लाख से शुरू होता है, 2 लाख से शुरू होता है, 8-9 लाख लाते लाते हाँप जाता है। और उसके लिए कितना जद्दोजहद परिवार करता है, दिन भर रोते रहता है सड़क पर, लाश वहीं पड़ी रहती है। और इन लोग का जब आदमी मरेगा, एनटीपीसी का 3 करोड़ रुपया तुरंत मिलता है, एनटीपीसी में नौकरी मिलता है। ये असमानता क्यों है? ये आपका बरियातू पंचायत है, कंडाबेर के बगल में पड़ता है। कंडाबेर पंचायत, बेलतू पंचायत, ये सब सुलग रहा है। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ कोर ब्लॉक जो खुला है पकरी बरवाडी का, इसमें अभी अभी चालू हुआ है, कोयला ट्रांसपोर्टिंग भी हो रहा है और यहाँ खनन हो रहा है। लेकिन यहाँ के रैयतों को, विस्थापितों को कोई उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक एनटीपीसी हो गया, क्यों वो पावर का प्रयोग करती है? लोगों को विश्वास में क्यों कंपनी नहीं ले रही है? ये सिर्फ यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को आगे करके लोगों पर झूठा केस करके, जेल भेज करके, भय का माहौल बना करके सिर्फ जमीन लूटने काम कर रही है। तो हम बस यही चीज चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब जनता गोलबंद हो चुका है। इसी के चलते हमको लोग यहाँ बुलाया है। आज चट्टी बरियातू या पांडु केरेवाड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट, ये सब आज खनन कार्य बंद है, परिवहन बंद है। वहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। अभी इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंडाबेर, बेलतू और बरियातू में भी जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना यहाँ जनता लोग और नौजवान लोग गोलबंद हुए हैं इस कंपनी के विरोध में। तो हम कंपनी से आपके माध्यम से ही कहते हैं
कि लारा एक टब लगाइए और नहीं तो यहाँ से भागिए। RFCTLR 2013 कानून लागू करना होगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था हाउस में, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं चलेगा, चलेगा 2013 कानून। आज 5-7 साल हो गया लेकिन लागू नहीं हो पाया। उसके बाद विस्थापन आयोग का गठन हुआ, वो भी जमीन पर नहीं आया। तो ये तो रैयतों के साथ छल है ना, आप छल कर रहे हैं। ये लोकप्रिय सरकार अबुआ सरकार जब बना था जल जंगल जमीन के नाम पर, आज जल जंगल जमीन लूट रहा है। हमारे रैयत विस्थापित टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बाहरी लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, पैसा कमा के जा रहे हैं। तो ये असमानता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जन आंदोलन होगा और इसका खनन और प्रेषण दोनों बाधित किया जाएगा, ठप किया जाएगा। जब त्रिवेणी कंपनी जो MDO है, जिसके संदर्भ में आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो त्रिवेणी जो जमीन ली यहाँ पर, क्या वो लोगों को विश्वास में नहीं ली और जबरन जो है खनन कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं आप? देखिए, त्रिवेणी हो चाहे ऋत्विक हो चाहे BGR हो, ये सारे तीनों NTPC के MDO हैं और इन लोग गलत कर रहे हैं। जो मापदंड होना चाहिए, आप 1957 का कानून ला के CB एक्ट के तहत पेमेंट कीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे, रैयत बर्दाश्त करेगा। जो जमीन का दाम हम 1 एकड़ में 25 लाख लेंगे और 1 कट्ठा है 2 डिसमिल अगर हम हजारीबाग में खरीदते हैं, रामगढ़ में खरीदते हैं, बड़का गांव में खरीदते हैं, केरल में खरीदते हैं, तो 50 लाख रुपये कट्ठा मिलता है वहाँ जमीन, वो 2 डिसमिल मिलेगा वहाँ। तो हम इतना का आप या तो हमको जमीन आप खरीद के दीजिए दूसरे पास टाउनशिप में। तो ये बात आप मुख्यमंत्री के सामने क्यों नहीं रखते? अगर NTPC संविधान से अपने आप को ऊपर मानता है, कानून से अपने आप को ऊपर मानता है, तो राज्य की अपनी सरकार है, उनकी अपनी तंत्र है, तमाम चीजें हैं, केंद्र की सरकार है, तो ऊपर लेवल पे इस बात को क्यों नहीं रखा जा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सब चीज है। कई बार हमारी बेटी जो पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद है, कई ऐसे प्लेटफार्म पर उनको हर चीज संज्ञान में देने का काम किया है, मैं भी देने का काम किया हूँ। लेकिन पता नहीं ये कारपोरेट और ब्यूरोक्रेट ऐसा चक्कर चलाते हैं कि सारा चीज धरा का धरा रह जाता है और हम लोग जो है सो मतलब क्या बोलिएगा, मतलब दूसरा हम लोग का वहां पर चेहरा बना दिया जाता है और इन लोग अपना साफ सुथरा चेहरा बना करके और लाभ लेने काम करता है। इस चलते ब्यूरोक्रेट कारपोरेट मिल गया है, रैयत विस्थापित जो है सो परेशान है। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और इनका तमाम खनन और प्रेषण बंद करेंगे। तो आज इस जहाँ पर आप पहुंचे हुए हैं, ग्रामीणों से मिले, क्या चिंतन मंथन हुई और क्या डिसीजन जो है लिया गया? चिंतन मंथन इसलिए हुआ कि हमको इन लोग बुलाए थे, मैंने इन लोग को समय दिया था। अभी हम चट्टी पर या तो अपने धरना स्थल छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर में एक बड़ा मीटिंग होगा, बेलतू, कंडाबेर, बारी या तो तीनों पंचायत मिला करके, और जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा और हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जो NTPC का पकरी परवाड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट है, इसको ठप करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग ठप करेंगे और इसके आगे बढ़ते बढ़ते कारवां जाएगा, पकरी परवाड़ी को भी बंद करेंगे और पूरा 32,000 गांव का जो विस्थापित का इशू है, उस इशू को हम लोग उठा करके विस्थापन का मुद्दा को RFCTLR 2013 लागू करा करके विस्थापितों को राहत और इनको उचित मुआवजा देने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री का झारखंड पुलिस के प्रति इतना आक्रामक रुख क्यों रहता है? जिस पुलिस के संदर्भ में यह कहा जाता है और वो पुलिस भी कहती है, उनके वर्दी पे भी लिखा रहता है, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। आखिरकार इतना रूखापन, इतना उनके प्रति आपके जो अंदर में है वो क्या है, आखिर क्यों है? देखिए, इन लोग मोबाइल खोलिए पुलिस का किसी का तो लिखता है सेवा ही मेरा धर्म है, सत्य में जयते, लेकिन इन लोग झूठ में जयते कर बोलता है, उल्टा जैसे उसका है। अब सेवा ही मेरा धर्म नहीं है इन लोग का, इन लोग का मेवा ही धर्म है, समझे ना। पुलिस का घिनौना रूप सामने आ चुका है, उसका जीता जागता बड़का गांव मुंदलपुरा जो पर्यावरण लोग सुनवा रहा है उसका चेहरा है। आपका पगार में जो है जिस तरह वहाँ तंबू बम्बू खाड़ने काम किया है, लोगों को मारने पीटने का काम किया है, गरीबों को लाठीचार्ज करने का, उन लोग चोरी करता है, गरीबों का मोबाइल ले लिया, गरीबों का पायल ले लिया, गरीबों को मारपीट करता है, ये सब। और ऐसे नहीं, हम ये नहीं बोलते हैं, हमारा झारखंड में भी 2-4 IAS IPS ऐसे ईमानदार है
आप अनिल पाठक लीजिए, वैसे उनके जैसे सब बहुत सा सब सेंटिंग में उन लोग, और जितना चोर लोग है इन लोग सब जगह जगह पर है, पैसा का कलेक्शन कर रहा है और लोगों को सताने काम कर रहा है। तो देखिए, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव लगातार जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। खास करके RF सिटी LA RR लागू कराने को लेकर के जो है वो प्रतिबद्ध है। गांव गांव जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, भूरैयत विस्थापितों से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। RF सिटी LA RR लागू हो जाने से क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, कंपनियां आपको कैसे ठगने का काम कर रही है, कैसे आपको गुमराह कर रही है, या फिर कंपनी आने के बाद आपको क्या फायदे हुए हैं, क्या क्या कंपनी से आपको फायदा मिल रहा है, उन तमाम विषयों पर पूर्व मंत्री बातचीत कर रहे हैं। और ये उसी का एक भीड़ था, उसी का एक मीटिंग था जहां पर लोग जुटे हुए थे। आगे क्या कुछ होगा हम लगातार ग्राउंड जीरो से खबर आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।